बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए थोड़ी देर निवेदन करो, मुझे ऐसा वर देना, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। लोग सुमरन तो बहुत करते हैं, यहां कहा मैं सपने में आपको देखूंगा। आजकल लोग सपने में क्या देखता है, कोई कहता है पोखरी में हमको डुबा रहा है रात में, कोई बोलता है कि मोखा पे दीवार पर पगड़ी वाला बैठा था, कोई कमंडल लेकर बैठा था, हमको चूटा से डरा रहा था। कोई कहते रात में सपना आते हमको डर लगता है। इस सपने के चक्कर में रहोगे तो काल छूट नहीं सकता कभी। यहाँ सदगुरु कहते कि तू गुरु के मंत्र, गुरु की वचन, गुरु की तस्वीर को तू सपने में देख ले, फिर काल कलेश दूर हो जाएगा, काल नहीं रहेगा। आइए भक्ति पर कुछ हम विचार करें, साधना पर विचार करें। एक बार की बात, भगवान बुद्ध का किसी गांव में सत्संग चल रहा था और भगवान बुद्ध की साधना बहुत प्रबल हो गए थे। भगवान बुद्ध की साधना से कुछ पंडितों ने विरोध किया, कहा यदि आपकी साधना समाज में फैल जाएंगे तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा, लोग जग जाएंगे, जो हम कर रहे हैं लोगों को पता चल जाएगा ये क्या है। जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो लोग भ्रम छोड़ेंगे। तो भगवान बुद्ध भ्रम से दूर करते थे लोगों को। लेकिन उसी समाज में एक स्त्री की एक पुत्र मर गया था, एक स्त्री के पुत्र मर गया था। वो स्त्री जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर के रोते रोते नगर नगर घूम रहे थे, कोई तो हो मेरे बच्चा को जीवित कर दे, इको कम करिए। पहले ठीक था, छेड़छाड़ मत करिए। वो स्त्री जो है गांव गांव में घूम घूम करके सभी धामी ओझा के पास जाकर कहते थे मेरे बेटे को कोई तो हो जीवित कर दो। इतनी शक्ति 56 करोड़ 33 करोड़ देवता कहां चला गया। वो स्त्री बच्चे को गोद में लेकर मरे हुए बेटे को लेकर दौड़ रही है। एक ब्राह्मण के पास गया, ब्राह्मण ने कहा सुनो, बुद्ध नाम के एक संत है, वो बड़ी तेजस्वी है, उनके पास तुम जाओ। यदि तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हारा बेटा को वो जिंदा कर देगा, इतनी शक्ति है उसके अंदर। कहा ठीक है। ब्राह्मणों ने कहा देखते हैं आज बुद्ध कैसे जिंदा कर देता है, आज देखेंगे हम। बहुत साधना दिखा रहा था ना, आज देखेंगे। लेकिन बुद्ध चमत्कारी बातों पर भरोसा नहीं करते, कबीर साहब बाहरी आडंबरों पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं आज दुनिया में बहुत धर्म है, लेकिन कबीर साहब के विचार से नहीं मिलता किसी। क्यों साहब कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कबीर साहब कहते हैं तू कागज किताब की लिखे बात करते हो, मैं आंख से देखकर बात करता हूँ। क्या कहा? मैं आंख से देखकर बात करता हूँ, तुम तो लिखे बात करते हो। वेद शास्त्र में लिखा है राजा सगर के एक पत्नी थी, 60,000 बच्चा पैदा हो गया एक साथ। क्या हो पाएगा? ये बात लिखा हुआ है किताब में, लोग उसको भी आंख मूंद करके मान लेता है। ये भी लिखा है कि बजरंगबली पहाड़ को लेकर उड़ गए। क्या ये भी बात सच है? ये सच नहीं है। आज के जमाने में जो लोग बीमार पड़ते हैं तो बजरंगबली कौन है? एम्बुलेंस। आज के जमाने में एम्बुलेंस बजरंगबली का काम करता है। लक्ष्मण जी को शक्तिबान लगा तो हनुमान जी से कहा कि जाओ जंगली बूटी लेकर आओ। पहले जंगली बूटे से इलाज होता था, तो जब पहाड़ पर गए
तो उसको मिला ही नहीं। उसने क्या कहा, सभी लत्ती फत्ती नोच कर ले आया। अब वैद्य से कहा तू निकाला कौन से, हमरा पता नहीं। यही किया होगा, लेकिन लोगों ने कहा पूरे पहाड़े उठा लिया। ऐसा नहीं होता है, वो भी मनुष्य थे, कबीर भी मनुष्य थे, राम भी मनुष्य थे, वो अलग थोड़ी थे। लेकिन ये बात किताब में लिखा है, लोग इसको मानते हैं। कबीर साहब कहते मैं इसको नहीं मानता, मैं कहता हूँ आंख से दिखने में आता वही मैं मानता। तो बुद्ध के पास वो माता गई, बच्चे को गोद में रख दिया बुद्ध के, और हाथ जोड़कर रोने लग गई। कहा प्रभु आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं आपके पास आई हूं। बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या है? कहा एक मुट्ठी सरसों की दाना तुम लेकर आओ, किसी के घर से मांग करके, तब मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। वो महिला दौड़ गई। कहा एक मुट्ठी क्या, मैं एक बोरी मांग कर ला सकती हूँ, भिक्षा मांग कर ला सकती हूँ, मैं अपने बेटे को जीवित करने के लिए। वो महिला चली गई। जाने लगे तो बुद्ध ने कहा सुनो सुनो, एक शर्त है, तुमने विचार नहीं किया। एक मुट्ठी सरसों की दाना उसी घर से लाना जिस घर में कभी कोई न मरा हो, यही शर्त है। जाओ, जिसका बेटा मरा था वो जब निकले तो एक मुट्ठी सरसों के दाने के लिए एक दरवाजा खटखटाया। एक माता निकले वहां से, कहा बहन जी मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाना चाहिए, यदि आप देंगे। कहा क्या करोगे? कर एक मुट्ठी का एक पौवा ले लो। कहा नहीं एक मुट्ठी चाहिए। क्या करोगे? कहा मेरा बेटा मर गया है, और एक बुद्ध संत है, उन्होंने कहा यदि आप किसी घर से सरसों के दाना लाएंगे तो आपका बेटा को मैं जीवित कर दूंगा। जाओ तो दे दो मुझे। जब हाथ में सरसों के दाना दे दे, पूछती है कि क्या आपके घर में कोई मरा है, किसी की मृत्यु हुई है? तो उस माता ने कहा 6 महीना पहले मेरे पुत्र मर गया है। उसने कहा नहीं लूंगा मैं, ये रख लो, मुझे इस घर से सरसों नहीं चाहिए। वो आगे निकल गया। दूसरा दरवाजा खटखटाया, वहां से निकला। कहा मुझे सरसों का दाना चाहिए। कहा ले लो। कहा किसी की मृत्यु हुई है? कहा मेरे पति मरे हैं कुछ साल पहले। वहां से निकल गया। एक घर में खटखटा तो वहां से एक विधवा स्त्री निकला, जिसके मांग में सिंदूर नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। वो तो पहले जान गया कि पहले इसका मरा हुआ है। वहां से वो छोड़ दिया। वहां से रोती रोती कहा किसके घर जाऊं, कहां से लाऊं ताकि मेरा जिंदा हो सके बेटा। बुद्ध ने तो शर्त रख दिया है, मैं जिस घर में जाता हूं उसी घर में मरा है, मैं कहां से लाऊं सरसों की दाना। रोते रोते जा रही थी। एक भीड़ था बहुत बड़ा। उसने सोचा कि भीड़ में क्या है जरा देख ले। भीड़ में गया तो वहां एक मुर्दा को जलाने के लिए अर्थी की तैयारी कर रहे थे। उसको देखा तो वहां से भी भागा। वो महिला कहती है सब जगह मृत्यु मृत लोग है, मैं कहां जाऊं सरसों दाना लेने, मेरा बेटा जिंदा कैसे होगा। ये कहा। ऐसा सोचते सोचते सुनसान रास्ते में चली गई, जहां कोई बस्ती नहीं, कोई घर नहीं, कोई समाज नहीं। आदमी को कभी कभी अपने घर से बाहर सुनसान जगह पर भी बैठना चाहिए। जब आपके घर में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कभी अकेले में जाकर बैठो, कभी खेत चले जाओ, कहीं अपने बाड़ी चले जाओ, कहीं ऐसे पोखर के पास जाइए, तालाब के पास, नदी के पास जाकर आदमी को 5 मिनट 10 मिनट मन को साधने के लिए ध्यान करना चाहिए। जहां आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई परिवार नहीं, वहां जब बैठेंगे तो बाहर के झगड़ा को मन से भूल जाओ। 1 घंटे बाद जब घर आओगे तो फिर मन शांत हो जाएगा। ये काम करना चाहिए। वो महिला ऐसी जगह पर जाकर बैठी और उसे ये ज्ञान हो गया और बुद्ध के पास गया और बुद्ध के पास जाकर बच्चे को उठाया, आंसू पोंछ लिया, बच्चे उठाया गोद में। अब बुद्ध से कहा गुरुदेव
मैं समझ गई कि आप मुझे क्या कहना चाहते थे। मैं समझ गई। कहा क्या हुआ? कहा आप तो अंतर्यामी हैं, आप मन की बात पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा इसलिए कराया ताकि हमें विश्वास हो जाए। आप ये वचन तब भी कह सकते थे। लेकिन बुद्ध ने कहा अब ज्ञान हो गया। कहा क्या ज्ञान हुआ? कहा ज्ञान ये हुआ इस दुनिया में कहीं भी कोई धरती खाली नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहां पर मुर्दा का दफन नहीं है। जहां आपका चूल्ही है, जहां पर देवता, वहां भी मुर्दा गड़ा हुआ है। न जाने कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग जा चुके हैं, कितने लोग जल चुके हैं, कोई पता नहीं। हम जहाँ कहते पवित्र है, जहाँ अशुद्ध मानते हैं, उस जगह भी मुर्दा है। जहाँ आप सोते हैं उसके नीचे भी मुर्दा है। कल जिधर से नदी बह रही थी उधर बस्ती बन गई, कई जगह शमशान घाट बन गए। कहाँ शुद्ध है? मन को शुद्ध करो। बुद्ध ने कहा ज्ञान हो गया। कहा ज्ञान हो गया। वो माता क्या करते हैं, बच्चे गोद में उठाए, कुदाल लिए और जाकर अपने हाथ से खड्डा खूनकर बच्चे को गाड़ दिए और बेटे से कहा बेटा ये मृत्यु भूमि है, तुम चलो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मेरा भी मृत्यु होगी, मैं भी अगले जन्म में तुमसे मिल लूंगी। और वो माँ को ज्ञान हो गया। बुद्ध के पास आए, बुद्ध से कहा बस आप हमें अपने शरण में ले लीजिए, मुझे ये पता चल गया इस दुनिया में कोई अस्थिर नहीं है। संत के पास युक्ति होती है। संत ने कैसे उस माता को बता दिया, संत ने किस तरह उसको मोड़ लिया, उसके अंतर आत्मा का ज्ञान दे दिया। आज तक आपको संत के द्वारा ही सच्चा बोध प्राप्त हुआ है, सच्ची भक्ति प्राप्त हुई है। बुद्ध जैसे संत, उन्होंने उस माता के जीवन को बदल दिया। जो शौक में डूबा था, दिन रात रोती थी, दिन रात परेशान रहती थी याद में, अब वो रोती नहीं है, अब गुरु की याद में है, साधना भजन में है। आप जिस जो परिवार है उनके साथ। किसने ज्ञान दिया? संत ने। किसी भी देवी देवताओं में वो शक्ति नहीं कि आपको वो ज्ञान दे दे, लेकिन संतों में वो शक्ति है, वो आपको ज्ञान। एक आदमी का पेट गुड़गुड़ा रहा था, है ना, पेट गुड़गुड़ा रहा था, तो उससे वो गया धामी के पास। तो धामी ने उसको क्या कहा, तुम्हारे पेट में बटेर घुस गया है, पक्षी बटेर घुस गया है, ऐसा जब कहा तो दिन रात तो गैस बनता था, गुड़गुड़ाता था। तो उसको मन में शंका हो गया, अभी बटेर कैसे निकलेगा पेट से, क्या करना पड़ेगा। सज्जनों क्या हुआ, अब इस बात को लेकर ये कहाँ चला गया, एक संत के पास, है ना। संत तो युक्ति वाले होते हैं, संत के पास युक्ति होते हैं। अब बटेर घुस गया। अब पहले लेटरिन बाथरूम नहीं होता था, है ना, संत भी टहलने गए, वो भी टहलने गए, और संत को झोली में बटेर था, उसके बगल से उड़ा दिया, गायब निकल गया। और उसके बाद उसका पेट गुड़गुड़ भी करता था, तो संत ने कहा तुम्हारे पेट में गैस बना है, बटेर तो चला गया, और उसका भरम दूर हो गया। भरम भी भरम से ही दूर होता है। संत ने किस तरह से उसका भरम दूर कर दिया। सज्जनों एक बात याद रखना, फिर वो संत जब आगे जाने लग गया तो गांव में कुआं था, है ना, कुआं, उस कुआं में कुत्ता मर के गिर गया। कुत्ता खेल रहा था, लड़ रहे थे तो गिर गया। कुत्ता जब गिर गया कुआं में, मर गया, कुत्ता सड़ गया, और कुत्ता जब सड़ गया तो कुआं से गंदगी आने लग गया, खूब गंदगी। और एक ही कुआं था गांव में, सब लोग पानी पीना चाहते थे, पानी दुर्गंध से भर गया, पानी पिएगा कैसे। सज्जनों क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि यदि कुआं में गंगा जल गिरा दोगे तो कुआं का पानी शुद्ध हो जाएगा। गांव के लोगों ने गंगा घाट जाया, सब लोग गैलन भर भर के लाया, पानी गिरा दिया, पानी शुद्ध नहीं हुआ। उसके बाद कुछ ने कहा गोसाई खिला दोगे तो पानी शुद्ध हो जाएगा, वो भी कर दिया। कुछ लोगों ने कहा यदि 5 ब्राह्मणों को दान कर दोगे तो शुद्ध हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा ब्राह्मणों से यदि पूजा हवन करा दोगे तो कुआं शुद्ध हो जाएगा।
इस तरह से सब कुछ कराया। पूरे गांव के लोगों ने जितना पैसा खर्च करना था कर दिया, कुआं का पानी शुद्ध नहीं हुआ। कुत्ता दिन रात सड़ता था, पानी गंदा है, कीड़ा फर गया, पिलवा चलने लग गया। गांव के लोग प्यासे मर रहे थे, बीमारी हो गई, मरने लग गए सब। एक दिन कबीर साहब उस रास्ते से आ रहे थे, गांव के लोगों को उदास देखा। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब तो अंतर्यामी, मन की बात को पढ़ लिया, जान गया कि क्या है, क्यों दुखी है। कबीर साहब ने कहा परेशान क्यों हो? कहा गुरुजी क्या बताएंगे, हमारे गांव में एक ही कुआं है और उस कुआं का पानी में कुत्ता गिर गया, कुत्ता सड़ रहा है, पानी पिएंगे कैसे, गंदगी आ रही है। तो कहा क्या किए हो? कहा हवन कराए, पूजा कराए, ब्राह्मण को दान किए, काशी में गए, न जाने कहां कहां गए, लेकिन अभी तक वो पानी शुद्ध नहीं हुआ है। कबीर साहब ने कहा पूरी गांव के लोग चलो कुआं के पास। अब मैं चलता हूं, मैं आ गया हूं। जब आप सभी जगह से थक जाते हो, भूत भवानी चुड़ैल से, तो आप कबीर पंथी साधु के पास चले जाना, 1 मिनट में आपके भूत सवार उतर जाएगा। ये बात याद रखना। कबीर परंपरा में ये सब चीज की मान्यता नहीं होता है। कबीर परंपरा में ये सब की बातें नहीं होती है, जो सब होता है। कबीर साहब कुआं के पास गए और कहा चलो सब मिलकर कुआं में उतरो, कुआं के अंदर जो कुत्ता गिरा हुआ है उसको निकालो बाहर। कबीर साहब ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, है ना। ऑपरेशन भी होता है, अंदर की खराबी जो वो डॉक्टर काट करके निकाल देते हैं, पेट के अंदर क्या है वो सब निकाल देते, ठीक हो जाता है ना। इसी तरह ऑपरेशन अंदर का जब तक नहीं होगा, भीतर का, तब तक मनुष्य का आत्मज्ञान नहीं होगा। कुत्ते को बाहर निकाला गया, मोटर सेट किया, पंप मशीन लगाया, का सभी पानी को खींचकर बाहर करो। पानी बाहर किया, पानी बाहर किया तो उसमें कसो छोड़ रहा था, कहा छोड़ने दो, उसको भी बाहर करो। उसमें सरफ दिया गया, साबुन से कुआं को धोया गया, उसमें फिनाइल डाला गया, सुगंध की चीज डाले गए, सबको साफ किया। साफ करने के बाद कहा अब इसमें पानी जो आएगा आने दो। पानी आया, पानी भर गया। कबीर साहब ने कहा चलो पानी निकालो। पानी निकाला, पहले कबीर साहब ने पिया, फिर दूसरों को पिलाया, गांव वालों का अब तुम सब लोग पानी पियो। बोलो सदगुरु भगवान की। सब लोग पानी पीने। अब विचार करिए, क्या गंगा जल डालने से कुआं शुद्ध हुआ? क्या पंडित जी की पूजा करने से कुआं शुद्ध हुआ? क्या गोसे खिलाने से शुद्ध हुआ? कुछ नहीं। कुत्ता को निकाल दिए, पानी शुद्ध हो गया, साफ कर दिए। इसी प्रकार कबीर साहब का जितनी ही पूजा पाठ करो, कहीं भी जाओ पूजा करने, लेकिन तुम्हारे अंदर में कुत्ता मरा हुआ है। ये गलत चुगली की कुत्ता मरा हुआ है, राग द्वेष की कुत्ता मरा हुआ है, छल कपट की कुत्ता मरा हुआ है, जो दिन रात करते रहते हो, झूठ बोलते हो, दूसरे की आयर छांटते हो, दूसरे की मेड़ तोड़ते हो, दूसरे को सताते हो, परेशान करते हो। ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? कबीर साहब कहते इस कुत्ते को बाहर करो, इस कुत्ते को मारो, फिर देखना तुम्हारे अंदर में, फिर कहेंगे मन चंगा तो कठोत में गंगा, तुम्हारे अंदर में ही भक्ति शक्ति उपस्थित हो जाएगा। यह है कबीर साहब का ज्ञान। पूजा पाठ का विरोध नहीं है, पूजा तो भीतर से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। भजन करो, भजन करो, भजन करो बिन तो, कि दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, कि दिन दिन भजन करो। भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो बिन तौल, भजन करो बिन तौल, दिन दिन भजन करो।
ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी मोहे प्यारी लागे, ये चुनरी मोहे प्यारी लागे। ये चुनरी मोहे प्यारी लागे, ये चुनरी मोहे प्यारी लागे। करते मस्त कलोल, करते मस्त कलोल, कि दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था। बजा नगर में ढोल, बजा नगर में ढोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी पर आई जवानी, जब चुनरी पर आई जवानी, अकड़ के चलते लोग, अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी पर आई बुढ़ापा, जब चुनरी पर आई बुढ़ापा, मुख से निकले न बोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बस मैं कुछ देर निवेदन किया। आज सत्संग संपन्न हुआ, उसके पुत्री को बहुत बहुत आशीर्वाद है। जहाँ जाए उस घर में जाना, अपनी कर्म को, अपनी मन को पवित्र रखना, सेवा सत्कार में रहना। जब तक साथ में रहो, सास ससुर की सेवा करो और गुरु महाराज की भक्ति करो। गुरु महाराज की भक्ति कैसे करो? केवल तस्वीर की भक्ति ना करो, कर्म की भक्ति करो। कर्म की जाओ जाओ, थोड़ा चंदन बना कर ले आओ। जाओ जाओ जाओ, उसको बताओ गुरु महाराज की भक्ति कैसे करनी चाहिए, है ना? शांत, थोड़ा देर शांत। गुरु महाराज की भक्ति कैसे करनी चाहिए, कबीर साहब की भक्ति कैसी करनी चाहिए। एक तस्वीर यहाँ मेरे बगल में है और एक तस्वीर वहां नीचे किताब में है। बताइए, एक तस्वीर मेरे बगल में सिंहासन पर है, एक तस्वीर पदावली की किताब में है। तो जो तस्वीर किताब में है वो भी तो गुरु महाराज की तस्वीर है, इसमें तो अपमान नहीं है। वहां पैर के नीचे है गुरु महाराज की फोटो, यहाँ ऊपर में है। याद रखना, गुरु महाराज की सिंहासन से अपमान साधन नहीं होता है, उसके विचारों पर चलने से सम्मान होता है। यदि आप कबीरपंथी है, संत मत के हैं, यदि गुरु मंत्र लेकर भी तंबाकू बीड़ी भांग खाते हैं, माला लेकर के अटपट चाल चलते हैं, तो आप गुरु महाराज की अपमान करते हैं, आप कबीर साहब के अपमान करते हैं। इसलिए सज्जनों,
गुरु महाराज को सिंहासन ही नहीं, गुरु महाराज के हृदय में रखो, यहाँ पर मन पे रखो, दिमाग पे रखो। कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कहीं कबीरता दास को 3 लोग डरना है। हम लोग कहीं सत्संग में जाते हैं, कहते बाबा आप कबीर साहब की फोटो क्यों नहीं लगाते हैं? तो कहाँ कहाँ ढोते रहेंगे फोटो। कबीर साहब की फोटो कहीं कहीं ले जा पाएंगे? सब जगह नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन उनके विचार को हम समाज में फैला सकते हैं। फोटो कहाँ तक ले जाएंगे? कई जगह तो विवाद कर देता है, नहीं ऐसा हो गया वैसा नहीं। याद रखना, तस्वीर किसी का भी हो वो केवल देखने के लिए होता है, उसमें चरित्र छिपा होता है। अब तस्वीर को किधर टांगना चाहिए? तस्वीर को किधर टांगना चाहिए, आगे या पीछे, किधर? यदि आप सोते हैं तो गुरु महाराज की तस्वीर सिर के पीछे होना चाहिए कि टांग के पीछे होना चाहिए? किधर? आप लोग बोलिए, कौन है? नहीं होना चाहिए, आपकी बात गलत। गुरु महाराज की तस्वीर आगे होनी चाहिए, पैर की तरफ होनी चाहिए, ताकि आपकी नजर वहां पड़ सके। जब रावण मर गया था, रावण जब मर गया था तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ रावण से कुछ सीख लो। रावण जब बेहोशी हालत में था तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ कुछ सीखो रावण से कि मरा किस कारण से, क्यों मर गया। तो लक्ष्मण जी रावण के पीछे खड़ा था, रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण आ गए, राम ने कहा क्या बोला रावण, क्यों मरा? कहा भैया वो तो कुछ बोलता ही नहीं। कहाँ खड़ा था? कहा उसके सिर के पीछे। नहीं, पैर के पीछे जाओ, जिधर उसका पैर है उधर खड़ा रहना, वो अपने आप कुछ न कुछ कहेगा। जब लक्ष्मण रावण के पैर के तरफ खड़ा हुआ तब रावण बेहोशी हालत में आंख खोलता है। क्या हुआ लक्ष्मण, अब क्यों आए? मार भी दिए तो आए क्यों? तो लक्ष्मण ने कहा आपसे एक प्रश्न पूछना है। आप इतने बड़े धनवान राजा, सोने की लंका, आप इतने 18 शास्त्रों की पुराण की ज्ञाता, आप मर क्यों गए? आपकी मृत्यु क्यों हो गई? आप हार क्यों गए? तो रावण ने कहा मेरा मन कंट्रोल नहीं था, मेरा जीव कंट्रोल नहीं था, मेरे आंखें कंट्रोल नहीं थी, और तेरा भाई तेरे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसलिए मैं मारा गया। अब आप लोग बताइए, गुरु महाराज की तस्वीर आगे रखोगे कि पीछे रखोगे? किसको फुर्सत है कि पलट पलट कर देखेगा? गुरु महाराज की तस्वीर दीवार पे टांगो और आगे टांगो, जिधर से आपका पैर होता है, ताकि गुरु महाराज भी आपको देखे और आप भी उनको देखे। आप पीछे टांगते हो, आगे टांगो। आपकी नजर पड़नी चाहिए गुरु महाराज की तस्वीर पर। जब आप देखोगे तो आपके मन में अच्छे विचार आएगा। जब आप सुबह में उठोगे, आंखें खुलेगी या 12 बजे नींद खुलेगी, आपको डर लगता है तो सामने आपको गुरु महाराज दिखेगा, जीवन बदल जाएगा। आप लोग उल्टा करते हर चीज, पीछे ये अपमान हो गया, वो हो गया, ये सब मत मानो। केवल विचार पर चलो, उनके सिद्धांत पर चलो, चाहे कोई भी हो, कबीरपंथी संत मत वाले हो। जब विचार पर चलेंगे